ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 365वीं कक्षा मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का तृतीय पाद आज हम प्रारंभ करेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 2507 पर 55वें सूत्र के भाष्य की ऊपर से दूसरी पंक्ति, न च वैकृतेषु अयमस्ति समुदायः, इसका तात्पर्य नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, वैकृत मतलब जो सौर्यादि हैं, ठीक है। सौर्यादि जो विकृति कर्म है इसमें समुदाय नहीं है, मतलब दशपूर्ण मास जो कर्म है ये मिलकर के होता है, ये समुदाय कर्म हो गया, ये वहां पर विहित नहीं है बस। हाँ, तो न च वैकृतेषु अपि अस्ति समुदायः, पूर्व पक्षी कह रहा है ये, तथापि पार्वण होमो भवेताम इति, फिर भी पार्वण होम वहां होने चाहिए। कुतः अन्या एवं शब्दिका देवता भविष्यन्ति, इस शब्द वाले दूसरे देवता वहां पर हो जाएंगे। जिन देवताओं का कथन है ये तो है नहीं वहां पर, तो पार्वण होम के जो देवता हैं वहां वो देवता भी तो होने चाहिए उस कर्म में। पार्वण होम दर्शपूर्ण मास में थे, वो देवता वहां पर होने चाहिए तभी होगा। दर्शपूर्ण यहां पर सौर्य में, सौर्य याग में दर्शपूर्ण मास नहीं है तो वहां वो देवता भी नहीं है। तो समस्या ये थी कि अगर पार्वण होम वहां करते हैं, जैसा कि पूर्व पक्षी कह रहा है कि पार्वण होम होना चाहिए काल के अनुसार, अमावस्या पूर्णिमा का काल वहां आ रहा है, दर्शपूर्ण मास कर्म नहीं है लेकिन काल की दृष्टि से वहां पर प्राप्ति हो रही है, ये कह रहा था, काल के अनुसार मान करके, तो वहां पर वो देवता नहीं है। एक समस्या है कि उसके उत्तर में ये कह रहा है अन्या एवं शब्दिका देवता भविष्यति, इन शब्दों वाली दूसरी देवता हो जाएंगी, जो वहां देवता है उन्हीं को इन शब्दों से कह देंगे। ठीक है। समुदायो व असन्निहितो अपि यक्षते सौर्यादि उपकारार्थ है ना, अथवा ये जो समुदाय है वहां असन्निहित होता हुआ, कथन न किया गया, संयुक्त न होता हुआ भी वहां पर काम में ले लिया जाएगा सौर्यादि के उपकार के लिए। लिखित नहीं है लेकिन फिर भी कर लेंगे, एक दूसरा पक्ष बता रहे हैं। और अगर दशपूर्ण मास को वहां ले गए इस तरह से तब तो वो देवता भी वहां पहुंच ही जाएंगे। हाँ, तो जी मतलब अब पार्वण होम जो है उसमें देवता नहीं होंगे? हैं वो वहीं के अग्नि दशपूर्ण मास वाले ही रहेंगे वहां पर। तो जब पूर्व पक्षी के मत से अगर पार्वण होम विकृति में जाएगा तो उसके साथ साथ देवता भी चले जाएंगे? नहीं जाएगा ना, देवता तो वहां समुदाय में जो था वही देवता यहां पर था, समुदाय यहां पर है नहीं। सौर्य याग में समुदाय तो है नहीं, तो इसका तो मतलब ये समुदाय नहीं है जी तो उस समुदाय वाले देवता भी नहीं है। लेकिन ये पार्वण होम को तो वहां लाना चाहता है, जी। तो कैसे करेंगे वहां पर? तो तो वो जो देवता है वहां उससे संबंधित जो भी वहां पर है उसी को ही मान करके कर लेंगे ये। जी। हाँ जी, जो अतिदेश होता है तो उसमें देवताओं का अतिदेश नहीं होता है, ऐसे पहले निषेध किया गया है। देवताओं का अतिदेश नहीं होता है। मतलब किसी भी कर्म में अतिदेश जो होता है, फल का, देवता का, इनका अतिदेश नहीं किया जाता है। देवता का और फल का, फल जो का, फल का वहां जो कहा गया है उस कर्म में हाँ, वो का वही रहेगा। यहां तो यहां जो पार्वण होम है उस दृष्टि से ठीक है, उस दृष्टि से भी हो सकता है ये, लेकिन देवता वहां नहीं है, ये समस्या थी। उसका उत्तर ये दे रहा है अन्या एवं शब्दिका देवता भविष्यंति। इसमें क्या है, उसमें मैं बताता हूं आपको इसमें।
इसमें जो आपको मैंने मंत्र बताए थे तो उसमें है अमावास्यायै स्वाहा, अमावास्यायै स्वाहा, उसके लिए तो ये इसी नाम का देवता वहां पर फिर मान लेते हैं। पार्वण, वैसे पार्वण होम के देवता अन्य हैं और समुदाय के देवता अन्य हैं, एक ही नहीं है, ठीक है। अब पार्वण होम वहां पर गया तो वो देवता कौन सा होगा, तो ये अमावस्या यही स्वाहा, यही वहां पर उसी के लिए स्वाहा कर रहे हैं, तो यही इसी नाम का देवता हो जाएगा। पूर्णमासाय स्वाहा, पूर्णमासायेदम न मम, ये सब वहां पर प्रयोग है। ये पुस्तक आप लोगों को शुरू में दिखी थी, श्रोत संजीवनी, परंजपे जी की जो की भी है, नहीं दी गई थी आपको? दी गई थी, बची भी होगी तो वरुण जी बाद में आए थे। श्रोत संजीवनी, उसमें पृष्ठ संख्या 59 पे देखना ये कर्म है। तो वहां इसमें इन्हीं को देवता मान करके, यानी अमावस्या को ही देवता मान करके कथन, अमावस्या और पूर्णमासी को ही देवता मान करके कथन कर दिया गया, यही देवता वहां पर हो जाएंगे। यानी पूर्णमा इसके अपने पार्वण होम तो वहां पर जा रहा है, लेकिन उसके देवता वहां पर नहीं है, तो बोले यही देवता हो जाएंगे, इसी शब्द वाले देवता वहां पर मान लिए जाएंगे। उसके जो वचन मैंने बोले थे, ये जो दोनों के वो पहले 2 चरण, फिर 3 चरण और फिर एक ब्राह्मण वचन है, तो उसी के लिए स्वाहा करके कथन किया गया था। इन्हीं को देवता मान लिया जाएगा, ऐसा, ठीक है। ओ आचार्य जी, इसमें जो समुदाय कह रहे हैं, तो समुदाय से किसको कहना चाह रहे हैं? 10 पूर्णमास। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो समुदाय है उसका अतिदेश नहीं होता है, लेकिन दर्श पूर्णमास के धर्मों का तो अतिदेश होता ही है। ठीक है, तो ये पार्वण दर्श पूर्णमास का धर्म नहीं है? अतिदेश नहीं होता ऐसा कहां लिखा है यहां पर? अतिदेश नहीं होता, ये कहां, कौन सा वाक्य से कह रहे हैं आप? जी, इधर जो 2505 पृष्ठ में, इसमें 2505 जी, तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि किम काला भिज्या पार्वण होमो उत समुदाया भिज्या। हाँ, तो कह रहे हैं कि काल भिज्या है या समुदाय भिज्या है। अगर काल भिज्या है तब तो प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन अगर समुदाय भिज्या है तो प्रवृत्ति नहीं हो सकती। हाँ। इसका मतलब है कि काल भिज्या होने पर तो अतिदेश कर सकते हैं, परंतु समुदाय भिज्या होने पर अतिदेश नहीं हो सकता, यही तो कहना चाहिए। किसका अतिदेश? पार्वण होम का। हाँ, मतलब इसका वहां समुदाय पर का अतिदेश की बात नहीं है। पार्वण होम विकृति में जाएगा या नहीं जाएगा ये प्रश्न है, ठीक है। और पार्वण होम यदि काल से जुड़ा हुआ है तो सौर्यादि याग में काल तो है, अमावस्या पूर्णमासी है, तो ये पार्वण होम वहां जाने चाहिए। और यदि समुदाय से जुड़े हुए हैं तो पार्वण होम वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि सौर्यादि विकृत यागों में 10 पूर्णमासी समुदाय कर्म है ही नहीं। हाँ। जी, जो अंग होते हैं वो भी समुदाय से जुड़े होते हैं, लेकिन फिर भी उनका अतिदेश तो होता ही है। एक चर्चा चलाई है कि अगर वो जाएगा, जाना है तो कैसे जाएगा? वहां जो अतिदेश किया जाता है तो ये यहां से वहां क्यों जाएगा, क्यों जाएगा? उसी में तो हेतु है कि अगर ये काल से जुड़ा हुआ है तो चूंकि विकृति याग में काल प्राप्त हो रहा है अमावस्या पूर्णमासी, तो उसके कारण अतिदेश से चला जाएगा ये। लेकिन अगर ये समुदाय से जुड़ा हुआ है तो विकृति में पहले समुदाय प्राप्त होना चाहिए, वो प्राप्त हो तो उसके साथ साथ ये स्वभाव तो पूरा का पूरा चला ही जाएगा फिर तो। नहीं, दर्श पूर्णमास के जो दूसरे अंग हैं, हाँ। जिनका कि सौर्य याग में अतिदेश होता है, हाँ, इति कर्तव्यता की बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ। तो वो तो समुदाय से यहाँ पर जुड़े ही हुए थे, लेकिन वहां पर, हाँ, इस समुदाय से जुड़े हुए हैं। हाँ, हाँ। लेकिन फिर भी उनका अतिदेश तो वहां पर होता है, तो इनका इसका मना क्यों कर वो रहे हैं? अतिदेश इसलिए होता है कि वहां वहां इति कर्तव्यता की न्यूनता होती है, इति कर्तव्यता आकांक्षा होती है। तो ये कर्म कैसे करें ये पता नहीं लग रहा है, तो प्रकृति से ले लिए जाते हैं। लेकिन वहां आवश्यकता पड़ रही है तब पहुंचे हैं ना ये। तो पार्वण होम भी वहां कब पहुंचेगा? जब वहां आवश्यकता होगी। और आवश्यकता कैसे पता लगेगी? अगर काल के आधार पर है, भाई काल तो आ गया है, इस काल में तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। वहां प्रकृति में इस काल में क्या कहा गया, तो पार्वण होम कहे गए। अगर काल के अनुसार से करते हैं काला विद्या, तो ये लेकर के आ जाएगा यहाँ पर, वही अतिदेश वचन से आ जाएगा। भले ही 10 पूर्णमास वहां नहीं हो, फिर भी आ जाएगा, ये अतिदेश से ही आएगा, अंग आ रहा है उसका भाग आ रहा है। लेकिन अगर ये
समुदाय या विद्या है, समुदाय के कारण से यहां पर ये जुड़े हुए हैं, तो चूंकि वहां पर समुदाय नहीं है इसलिए अब पार्वण होम वहां नहीं जा सकते। इसका ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि दर्शपूर्ण मास के जो अन्य अंग हैं उनका अतिदेश नहीं होगा। जब जब दर्शपूर्ण मास का अतिदेश होगा या दर्शपूर्ण मास वहां गए होंगे तो ही इसके अंगों का अतिदेश होगा, ये निर्णय नहीं निकालो इससे। वो अतिदेश तो होता ही है, जहां जहां इति कर्तव्यता की आवश्यकता होती है तो भले ही वहां दर्शपूर्ण मास नहीं है लेकिन फिर भी ये चीजें वहां पहुंच जाती हैं। वो द्रव्य आप पहुंच रहे हैं वहां पर, जिस द्रव्य के जो जो धर्म दर्शपूर्ण मास में कहे गए हैं और वो द्रव्य वहां पर भी द्रव्य प्राप्त है, तो भले ही धर्म नहीं कहे गए तो ये प्रकृति से चले जाएंगे, उसमें ये प्रश्न उठेगा ही नहीं। लेकिन पार्वण होम ऐसा नहीं था। पार्वण होम किसी द्रव्य से वैसे नहीं जुड़ा हुआ था, तब या तो समुदाय से जुड़ा हुआ है या काल से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये चर्चा अलग से की है उन्होंने। तो यहाँ समुदाय का मतलब जो दर्श पूर्णमास जो मुख्य याग है उसको समुदाय नाम से कह रहे हैं? उसको समुदाय कह रहे हैं। हाँ, केवल दर्श मात्र को भी समुदाय और पौर्णमास मात्र को भी समुदाय कह रहे हैं या दोनों को जुड़ दोनों को मिला के, क्योंकि समुदाय शब्द है ही इसलिए क्योंकि वो दोनों है यहां पर। नहीं तो सभी फिर समुदाय ही होंगे, वो तो अंग आदि को देखते हुए, तो क्योंकि ये दो प्रधान कर्म हैं दर्श और पूर्णमास, वो मिलकर के ही साथ साथ में युग्म के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसको समुदाय कहा गया। जी। यहाँ पर फिर अगला जो अधिकरण आ रहा है उसमें कि ये जो पार्वण होम है वो दर्श पूर्णमास दोनों में दोनों करने चाहिए या अलग अलग करना चाहिए? तो उसमें फिर कहा कि अलग अलग करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम उसको समुदाय का धर्म निश्चित करते हैं तो फिर वो दोनों में दोनों ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए तो अगला अधिकरण है दोनों का। तो वहां जहां इन दोनों पार्वण होम को समुदाय का धर्म कहा गया तो उसका ये मतलब नहीं हुआ ना, उसमें ये भ्रांति हो सकती है कि दोनों के लिए दोनों हो अथवा एक एक के लिए हो, एक एक के लिए हो। तो एक एक के लिए हो तो भी पार्वण होम को समुदाय से जुड़ा हुआ कह सकते हैं, और दोनों में दोनों हो तो भी पार्वण होम को दोनों का समुदाय से जुड़ा हुआ कह सकते हैं। जुड़ा हुआ बात तो दोनों ही पक्षों में हो सकती है, इसीलिए तो अगला अधिकरण बनाया इन्होंने। उसमें स्पष्ट किया है कि अलग अलग हैं, दोनों दोनों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग तो कह सकते हैं ये दोनों इनसे जुड़े हुए हैं। और ये पृष्ठ संख्या 2507 में जो ये 54वां सूत्र है मंत्र वर्णाच्य, तो यहाँ ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये मंत्र वर्ण से कैसे सिद्ध हो रहा है कि ये समुदाय का ही समुदाय की अभिज्ञा है, काल की अभिज्ञा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर पूर्णमासम यजामहे, तो ये पूर्णमास तो काल भी हो सकता है। नहीं, ये यजन कर रहे हैं तो इस दृष्टि से ये इसको काल नहीं मान रहे हैं, ये कर्म मान के चल रहे हैं। यजामहे से ही ये पता लग रहा है, ये काल का वाचक नहीं है, कर्म का वाचक है, समुदाय का वाचक है। ठीक है, तो आगे देखिए 9वें अध्याय का तृतीय पाद, पृष्ठ संख्या 2512। पीछे जो हमने ऊह की बात की थी वो उसमें साम संस्कार विषय ऊह चिंतित हो गया, चर्चा कर ली। साम के संस्कारों के बारे में जो ऊह है वो चर्चा हो गई थी। यहां पर मंत्र के बारे में ऊह किया जा रहा है, इसको मंत्रोह न्याय कहेंगे। मंत्रों में जो ऊह किया जाता है विकृति में, उससे संबंधित चर्चा चल रही है। तो अधिकरण का नाम रखा इन्होंने शौर्यादि विकृतौ अतिदिष्ट मंत्रे वैकृत द्रव्यादि वाचक पदोहाधिकरणम। शौर्यादि याग हैं जो विकृत याग हैं, उनमें जो मंत्र अतिदिष्ट हैं, अतिदिष्ट मंत्र हैं, यानी प्रकृति में जो मंत्र हैं किसी कार्य को करने के लिए, वही मंत्र विकृति में भी प्राप्त होगा कि इस मंत्र से ये कर्म करे। तो वो जो अतिदिष्ट मंत्र हैं विकृति में जब आए हैं तो वैकृत द्रव्यादि वाचक पद, तो वहां विकृति में जो द्रव्य वहां आ गया, विकृति में द्रव्य परिवर्तन हो सकता है। प्रकृति में जो द्रव्य था विकृति में उसकी जगह दूसरा द्रव्य है, लेकिन मंत्र वही आ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि विकृति में जो द्रव्यादि के वाचक पद हैं उनमें ऊह कर लेनी चाहिए, यानी विकृति में जो द्रव्य है
उस द्रव्य का वाचक पद वहां पर आ जाना चाहिए। प्रकृति में वो द्रव्य था, उसका वाचक पद वहां पर था, यहां पर पद को बदल देना चाहिए। ये सिद्धांति का अधिक निर्णय है। देखिए, विकृतानि कर्माणि उदाहरणम, विकृत कर्म जो है वो यहां पर उदाहरण के रूप में है। वो कई इन्होंने गिनाए। शौर्यम चरुम निर्वपेद ब्रह्म वर्चस काम, तो शौर्य चरु का निर्वाप करे, ये हो गया। फिर ऐन्द्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेद पजा काम, ये भी हो गया, यानी ऐन्द्र हो गया, ये शौर्य हो गया। चित्रया यजेत पशु कामा, ये वैश्वदेवीम संग्रहणीम निर्वपेत ग्राम कामा, विश्व देवता वाली संग्रहणी नाम के कर्म का निर्वाप करे, कर्म करे ग्राम की कामना वाला, ये तो विकृति हो गई। अस्तित्व प्रकृतो निर्वाप मंत्र, ये जो निर्वपेत निर्वपेत तीनों जो इन्होंने वचन दिए, इन सब जगह निर्वाप की बात आई है। तो निर्वाप से संबंधित मंत्र प्रकृति में क्या है वो बता रहे हैं। अस्तित्व प्रकृतो निर्वाप मंत्र, अग्नये जुष्टम निर्वपामी थी, अग्नये जुष्टम निर्वपामी। अब यहां पर अग्नये अग्नि शब्द है, यानी देवता का वाचक है। जबकि यहां पर पहले में क्या था, सौर्यम था, दूसरे में ऐन्द्राग्नम था। ये अंतर हो गया, यहां पर देवता का भेद हो गया। तो अग्नये जुष्टम निर्वपामी इति तथा इंद्राय मरुत्वते नैवारम एकादश कपालम निर्वपेत इति, इंद्र और नैवार ये दो चीजें जोड़ी हैं यहां पर। अस्तित्व प्रकृत ये विकृति का है, तथा इंद्राय मरुत्वते नैवारम ये विकृति का है। अब इसमें प्रकृति का क्या कह रहे हैं, अस्तित्व प्रकृतो व्रीहि लिंगो मंत्र, स्योनम ते सदनम कृणोमि घृतस्य धारया सुषेवम कल्पयामि तस्मिन् सीदा अमृते प्रतिष्ठा व्रीहीणाम मेध सुमनस्य मान, ये व्रीहीणाम यहां पर है। जबकि विकृति में क्या था, इंद्राय मरुत्वते नैवारम, नैवार निवार था, निवार से बना हुआ, और यहां व्रीही था। तो इसमें क्या अंतर करेंगे, तच्चई तच्च विकृतौ चोदक प्राप्तम संधीयते, ये सारा विकृति में चोदक से प्राप्त है, ये मंत्र प्राप्त हो ही रहे हैं वहां पर। किम अविकारेण प्रयोक्तव्यम उत उहे नई, जू का तो मंत्र बोले अथवा उहु कर लें इसमें। किम प्राप्तम, तो अविकारेण, ध की जगह वह कर लीजिए। पूर्व पक्षी कह रहा है अविकारेण इति, इसको बिना विकार के वैसा का वैसा प्रयोग करना चाहिए। क्यों, हेतु क्या है, तो तथा आर्षम अनुगृह्यते, आर्ष जो ऋषि का जो मूल जो चीज है वो अनुग्रहित होती है, मतलब वैसा का वैसा होता है, हम उसमें परिवर्तन नहीं कर, हम परिवर्तन किए बिना प्रयोग कर रहे हैं, ये गुण कहलाता है, उसका श्रेष्ठता कहलाती है। परिवर्तन करते हैं तो उसकी न्यूनता हो गई, क्योंकि मूल नहीं रहा, उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया। बहुत से लोग गाना गाते हैं ना, मूल जो गायक हुए फिर अब आजकल के गाने वाले उन्हीं गानों को गाते हैं। तो एक तो है कि जूं का तू गाए बिल्कुल जैसा उसने गाया, एक है कि अपने अनुसार से कुछ उसमें और अच्छा करने के लिए कुछ बोल देते हैं, कुछ लय अलग कर देते हैं, थोड़ा बहुत अंतर कर देते हैं, वो उनका अपना वो हो जाता है अपना। लेकिन जो मूल गायक के जैसा जूं का तू गाता है वो अच्छा माना जाता है एक दृष्टि से। दूसरे कई बार ये गाते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये मूल गायक से भी अच्छा गा गया, ये तो मूल गायक से जो गाते हैं बड़े बड़े जो थे उस वो गाना उतना अच्छा नहीं लगता, इसने जैसा गाया ये उससे भी अच्छा है, तो उससे अच्छा है, ये भी एक प्रशंसा हो सकती है। लेकिन जो अच्छा गाते हुए भी परिवर्तन करते, ज्यों का तू गा रहा है, ये अपने आप में एक प्रशंसा मानी जाती है। तो आर्षम अनुगृह्यते, बिना विकार के बिना हो के ज्यों का तू करते हैं तो ये आर्ष का अनुग्रहण होगा, प्रशंसा है। यत प्रकृत कर्तव्यम तत् विकृत हुई थी, क्यों ऐसा, क्योंकि जो प्रकृति में करना चाहिए वो विकृति में करना चाहिए, एक सामान्य सिद्धांत है। प्रकृत च अग्निव्रीहि शब्दों प्रयुक्त हो, प्रकृति में अग्नि और व्रीहि शब्द प्रयोग किए गए। अग्नि का मतलब है जो निर्वाप मंत्र है, अग्नये जुष्टम निर्वपामी, अग्नि मंत्र अग्नि, और दूसरा जो नीचे था व्रीहि नाम मेधा, तो अग्नि और व्रीहि इन दो शब्दों को लेकर के चल रहे हैं। तो अग्निव्रीहि शब्दों प्रयुक्त तस्मात विकृत तौ एवं प्रयोक्तव्य इति एवं प्राप्ते ब्रूम। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि यही जो के तुम होने चाहिए। हाँ, अभी दिलीप जी बता थे कि देवता का विकृति में अतिदेश नहीं होता है, देवता का नए देवता होते हैं ना, हाँ, विकृति के अपने देवता होते हैं। हाँ, यहाँ तो जैसे भी देख रहे तो अग्नेय का विकृति में अतिदेश होगा ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, अतिदेश नहीं कर रहे हैं ना, ये तो मंत्र प्राप्त हुआ है केवल, इसको देवता के रूप में मत देखिए। इनके अपने देवता है ना, ये इंद्राग्नादि इनके अपने देवता हैं। देवता विकृति यागों के अपने स्वतंत्र देवता हो गए, उनका अपना फल भी है, लेकिन वहां इति कर्तव्यता की अपेक्षा है, तो प्रकृति से लेकर के आ रहे हैं। लेकिन प्रकृति का मंत्र
प्रकृति के अनुसार देवता द्रव्य वाला है, तो मंत्र का तो अधिदेश हो गया। अब हम क्या करें, देवता और द्रव्यवाची शब्द जो प्रकृति में थे वो के वे प्रयोग करें, या विकृति के मंत्र और देवता के अनुसार वहां पर बदलाव करें। तो उस तरह से देवता का अतिदेश करने की कोई बात नहीं है यहां पर। आगे तो पहला सूत्र सिद्धांति का है, उसमें पहले पूर्व पक्षी की बात को रखते हुए ये अपनी बात को रख रहा है। प्रकृतौ यथोत्पत्ति वचनम अर्थानाम तथा उत्तरस्याम ततो तत्प्रकृतित्वात्। तो प्रकृति में जैसा उत्पत्ति वचन है उसके अनुसार अर्थों का उत्तरस्याम ततो बाद वाला जो कर्म है, तत्व है, फैलाव है, कर्म है, उसमें तत्प्रकृतित्वात् वो की वो होंगे, क्योंकि उसकी प्रकृति वाला होने से जो प्रकृति है उसके अनुसार यहां पर होगा। ऐसा करेंगे तो अर्थे च अकार्यत्वात्, तत्प्रकृतित्वात् यहां अल्प विराम ले लीजिए, अर्थे च अकार्यत्वात्, अर्थे तु अकार्यत्वात्, ये सार्थक नहीं होगा, अर्थ में अकार्यकारी होगा, संगत नहीं होगा। भाष्य सत्यम प्रकृतौ यथा उत्पत्ति वचनम अर्थानम कृतम मंत्रे, जिस प्रकार से प्रकृति में उत्पत्ति वचन में अर्थों को कहा गया है मंत्र में, तथा उत्तरस्याम अपि ततौ, वैसा ही बाद वाले भी ततौ, ततौ को आगे खोल दिया विकृतौ, विकृति में तेनैव मंत्रेण वचनम कर्तव्यम, उसी मंत्र से वचन करना चाहिए। क्यों? हेतु है तत्प्रकृतित्वात्, वो उसकी प्रकृति होने से, उसकी प्रकृति वाला होने से, वो उसकी प्रकृति है, इसलिए यहां वही मंत्र आएगा। तथा प्राप्ते इदम उच्यते, ऐसा प्राप्त होने पर, ये पूर्व पक्षी के द्वारा ऐसा प्राप्त होने पर उच्यते। अब ये सिद्धांति अपनी बात को कह रहा है, नहीं तदेवम, ये बात ठीक नहीं है। क्यों? अर्थे च अकार्यत्वादिति, ये सूत्र का अंश है, ये सिद्धांति का इतना अंश है। इसी को खोल रहे हैं आगे, एतावत अर्थौ अग्निव्रीहि शब्दौ सूर्यम निवारम च न अभिदध्याताम। इस अर्थ वाले अग्निव्रीहि जो शब्द हैं वो सूर्य और निवार को नहीं कह सकते। यानी अग्नि जो है वो सूर्य देवता को नहीं कह सकता, और व्रीहि है वो निवार को, द्रव्य को नहीं कह सकता। च शब्दों अत्र तू शब्द से अर्थे, सूत्र का च शब्द तू के अर्थ में है। मंत्राणाम च अर्थवचनम कार्यम, मंत्रों का अर्थवचन कार्य, अर्थ को कहता है वो। न स्वस्वरूपम, न स्वरूपम, अपने स्वरूप को कहना प्रयोजन नहीं है मंत्रों का। मंत्र क्यों बोले जाते हैं? मंत्र अपने स्वरूप को वहां प्रकट करने के लिए नहीं है कि हम इस शब्द वाले हैं और केवल उसका स्वरूप ही आ गया मंत्र का बोलना, इसलिए नहीं होते हैं। मंत्र क्या होता है? प्रयोग समवेत प्रयोग स्मारको मंत्र, प्रयोग से जुड़ता हुआ प्रयोग का स्मरण करने वाला मंत्र होता है। प्रयोग समवेत प्रयोग स्मारको मंत्र, इसलिए प्रयोग के भेद पर उहु आवश्यक है उसमें। तो उहु तीन तरह से करते हैं, मंत्र का उहु करते हैं, साम का उहु करते हैं, और संस्कारों का उहु करते हैं। यह भी मंत्र उहु की बात चल रही है। आगे अपनी पुष्टि में सिद्धांति कहता है लिंग दर्शनाच, इसका लिंग भी मिलता है हमारे को, संकेत भी मिलता है। लिंगम खल्वपि अस्मिन अर्थे भवति शब्द के संदर्भ में क्या वचन है? न माता वर्धते न पिता न भ्राता न सखाई थी। न माता बढ़ती है, न पिता बढ़ता है, न भ्राता बढ़ता है, न सखा, बढ़ते नहीं है। तो कहते हैं प्रत्यक्षम भ्रातरम सखायम च वर्धमानम पश्यामा, भाई और सखा को प्रत्यक्ष ही हम बढ़ते हुए देखते हैं। माता पिता को तो छोड़ दिया इन्होंने, माता पिता बड़ी उम्र के हैं, वो तो क्षय को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन भ्राता है यानी कम उम्र वाला है और सखा है वो तो बढ़ता ही है। खैर इस सबके लिए लग सकता है प्रत्यक्षम भ्रातरम सखायम च वर्धमानम पश्यामा अतो न अर्थ वृद्धि प्रतिषेध संवादोयम। तो ये जो है ना, न माता बढ़ती है न पिता बढ़ता है, तो ये अर्थ की वृद्धि के प्रतिषेध का संवाद या कथन नहीं है। अर्थ मतलब वो व्यक्ति, उसका न बढ़ना ये बताने के लिए नहीं है। तो फिर क्या है? शब्द वृद्धि प्रतिषेधस्तु, ये शब्द की वृद्धि का प्रतिषेध किया जा रहा है, न कि अर्थ का। कैसे? न भ्रातृ शब्दों वर्धते न सखी शब्द,
इनमें उहु नहीं करते हैं, वो जो कि तू रहते प्रयोग में, विकृति में, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो काच तयोर वृद्धि, बोले कि अच्छा इनकी शब्दों की क्या वृद्धि होती है? तो क्या वर्णांतरोपजनम, वर्णांतर का उपजन, नए वर्ण वहां पर ले आना, परिवर्तन कर देना, यही उनकी वृद्धि है। कैसे? तो सा एकस्मिन भ्रातेति द्वयोर भ्रातरु, एक होगा तो भ्राता और दो होंगे तो भ्रातरु हो जाएगा, तो ये वृद्धि हो गई ना। तो बोले ऐसी वृद्धि नहीं होती है वहां पर, भ्राता शब्द में ऐसी वृद्धि नहीं होती है, वो नहीं करना, दो है तो भी भ्राता भ्राता ही रहेंगे, ऐसा कहना चाह रहे हैं। एतद उक्तम भवती न भ्रातृ शब्द उह्यते, तो इससे तात्पर्य क्या निकला कि भ्रातृ शब्द में उह नहीं करना चाहिए, प्रकृति में जैसा है वैसा का वैसा होना चाहिए। न भ्रातृ शब्द उह्यते न सखी शब्दश्चैति, सखी शब्द में भी उह नहीं करना चाहिए। अतो अवगम्यते, तो इससे क्या जाना जाता है? अन्य अन्य उह्यंते इति, अर्थापत्ति से आता है अन्यों में तो उहा करनी चाहिए, इनका निषेध कर रहे हैं तो प्राप्ति पूर्वक होना चाहिए, और जगह उहु प्राप्त है, यहां पर तो नहीं है। ठीक है, इनमें उहु क्यों नहीं करना चाहिए? बदल जाए तो भी नाम वो का वही रहना चाहिए, अन्य शब्दों में तो बदलाव कर लो, क्योंकि माता भी नहीं बदलती है, पिता भी नहीं बदलते हैं, और भ्राता को भी नहीं बदलता है, और सखा को भी नहीं बदलना चाहिए, जो मुख्य है वही है बस, ऐसा कैसा है। तो ऐसे ही जोड़ रहा हूं मैं इसके साथ में कि इनमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए, जो कहते हैं। तो अतो अवगम्यते अन्य उह्यंते इति, कैसे? उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, यथा, तथा लिखा है, यथा कर लीजिए, तथा करके भी बोल देते हैं। विपरीत अल्पविराम में लीजिए आगे, न भवंतः समाजम गच्छन्ति न भवंतः प्रेक्षका भवंती इत्युक्ते। किसी को कहा जा रहा है कि आप लोग ना तो समाज में जाते हैं ना प्रेक्षक होते हैं, प्रेक्षागृह होता है ना, प्रेक्षागृह, सभागृह होते हैं ना, देखने वाले गृह, प्रेक्षागृह सिनेमा घर को बोलते हैं, प्रेक्षागृह है, ऑडिटोरियम नहीं, ऑडिटोरियम भी, हाँ ऑडिटोरियम को भी सभागृह, प्रेक्षागृह, तो देखते हैं वहां पर प्रेक्षागृह, प्रेक्षागृह होते हैं ना, वहां पर प्रेक्षा ध्यान नहीं कराया जाता है, विपश्यना प्रेक्षा ध्यान होता है जैनियों वाला, 13 पंथियों का, तो प्रेक्षागृह मतलब वो नहीं है, तो सिनेमा घर और ये जो ना, इनको प्रेक्षागृह के नाम से कहा जाता है। तो बोले ना तो आप समाज में जाते हो और ना प्रेक्षक होते हो, देखते ही नहीं हो, अपने आप में ही मस्त रहते हो, समाज के बीच में ही नहीं जाते हो। तो ऐसा कहने पर उक्ते नूनम अन्य गच्छन्ति इति गम्यते, दूसरे लोग जाते हैं ये तो पता लगता है। एवं इहापि, ऐसे यहां पर भी होगा, न इसको विपरीत अल्पविराम में, न भ्रातो उह्यते न सखा, बंद कर लीजिए, इत्युक्ते नूनम अन्य उह्यंते इति लिंग दर्शनम, अन्यों का तो होगा, ये लिंग दर्शन हो गया यहां पर। बहुत से लोगों का रहता है ना कि समाज में नहीं जाना है, समाज में नहीं जाएंगे, क्यों? क्या क्या करना है वहां जाकर? सामाजिकता नहीं रहती, सामाजिक नहीं होते वो, अपने आप में ही रहते हैं, कोई कार्य होगा तो चले जाएंगे, नहीं तो क्या आवश्यकता है। तो ऐसा करके व्यक्ति एकदम आत्म केंद्रित हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, बिना बात नहीं जाता है वो। वैसे तो कोई भी बिना बात नहीं जाता, लेकिन दूसरों के लिए मिलना जुलना, उसमें फिर अकेले अकेले रहते हैं, एकांत में रहते हैं। और अनेक अन्य भी कारण होते हैं, साधना के कारण भी रहते हैं, लेकिन अकेले रहने वाले प्राय करके अगर समझ ठीक नहीं है तो उनके मस्तिष्क की स्थिति गलत हो ही जाती है, विकार को प्राप्त हो जाता है। लंबे समय तक अकेले रहते हैं ना, समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है क्या करना है, तो अकेले रहते रहते पता नहीं अपनी उधेड़ मन में कहाँ चले जाते हैं, और मनोविकारी मानसिक रोगी जैसे बन जाते हैं, बहुत सारे उलझ जाते हैं वहीं पर, और व्यवहार भी नहीं आता फिर उनको, व्यवहार कैसे करें, बाहर कैसे आए, लोगों से कैसे मिलें जुलें, और उनका व्यवहार ऐसा हो जाता है बिल्कुल अलग तरह का। और यूं भी, यूं बातें तो सारी अच्छी करेंगे बहुत सारी, क्योंकि सारा विषय ही वही है अध्यात्म का, और ये वो तो सारी अच्छी करेंगे, लेकिन कुछ थोड़ा सा व्यवहार देखो तो लगेगा कि ये गड़बड़ है, और आध्यात्मिक विषयों में भी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हमारी रचना ही ऐसी की गई है
बहुत सारी चीजें जो अपने आप में ईश्वर से जुड़ गया है या अपने आप में सब व्यवस्थित है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो ही जाती है। लेकिन जब हम समाज में रहते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति तो अधिक स्वस्थ रह पाता है। यदि भी मिलने जुलने से भी विकार होते हैं, मिलते हैं तो बोले झगड़ा होता है, उसको फिर वो उसकी निंदा करेगा, वो ये कहेगा, तो और दिमाग खराब होता है। तो ऐसे तो ठीक है, गलत व्यक्तियों के बीच में तो उससे तो बचना चाहिए, लेकिन अच्छे व्यक्तियों से जाते हैं, करते हैं, मिलते हैं, उत्साह होता है, सम्मेलन करते हैं। क्यों सम्मेलन करते हैं? स्नेह सम्मेलन आध्यात्मिक स्नेह सम्मेलन और वो भी वैदिक। तो इससे मिलना जुलना अगर मुक्ति में ऐसे बाधक होता तो सहायक भी होता है। एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, सीखने का अवसर मिलता है। और कम से कम हमारे को नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे से दूसरों को तो सीखने को मिल ही सकता है। जो हमारे से नीचे हैं वो जाते हैं, देखते हैं कि हाँ स्वामी जी आए हैं, ऐसे उठते हैं, बैठते हैं, ये सब करते हैं, तो सीखने को तो मिलता ही है ना। लोगों को प्रेरणा मिलती है, संन्यास की प्रेरणा मिलती है। नहीं तो लोग दिखेंगे ही नहीं तो प्रेरणा कहां से मिलेगी लोगों को? तो ऐसे और वैसे भी अन्य भी जो है, तो मिलना जुलना जो है ये तालमेल बनाता है, लौकिक व्यक्तियों में भी और आध्यात्मिक व्यक्तियों में भी। और इससे छुटकारा कहीं भी नहीं है। मुक्ति में भी महर्षि ने लिखा है, अन्य मुक्त आत्माओं से मिलता है। जबकि परमात्मा है वहां पर, परमात्मा है, उसको और किसी के लिए और क्या जरूरत है? फिर वो तो उसी की प्राप्ति के लिए गया था। लेकिन फिर भी अन्य मुक्त आत्माओं से, वो भी सहधर्मी हैं, वो भी परमात्मा से जुड़ी हैं, ऐसा है, उनसे भी मिलता है, जुलता है, बातचीत करता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य ही क्या है, सभी सामाजिक प्राणी है, और आत्मा भी। तो मुक्ति में भी होता है। ठीक है, कुछ काल के लिए एकांत में रहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कह रहे न भवंत समाजम गच्छन्ति, न भवंत प्रेक्षा भवंती, न देखते हैं वहां पर, जाते भी हैं तो देखते नहीं, आंख बंद करके बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। वो मंच पे कुछ कार्यक्रम दे रहा है तो वो तो चाहेगा भी लोग देखें तो सही, सुने तो सही। और होता है प्रत्यक्ष सारा का सारा। ये तो चलो आजकल थोड़ी सुविधा है कि मंच पे प्रकाश इतना ज्यादा कर देते हैं कि जो सामने बैठे हुए वो दिखते ही नहीं है, अंधेरा अंधेरा, आंख खुली है या सो रहे हैं, वो आराम से अपने में मग्न होकर के कर सकता है। लेकिन पहले ऐसे इतना नहीं था। तो जनता अगर दिखती है दिन में जो करते हैं, तो जनता भी दिखती है, तो वो तो प्रत्यक्ष हो जाता है कि इनकी तो आंखें बंद हो रही हैं, या इनको तो इधर उधर हो रहे हैं, या बाल काले कर रहे हैं या शुद्धि कार्य में लगे हुए हैं, तो वो पता लग जाता है। तो वो हतोत्साहित करने वाला होता है वक्ता को, मंचस्थ व्यक्ति को। तो रात को कार्यक्रम करते हैं, अब मंच पे इतना प्रकाश करते हैं, हम भी प्रकाशित हो जाते हैं, और अन्यों जो अप्रकाश्य हैं वो अप्रकाशित भी हो जाते हैं, हमारे को दिखाई नहीं देते हैं। बस ऐसे ही करते रहते हैं अनंत में, अनंत समापत्ति करके, और फिर बस बोलते रहते हैं, जो भी है देखते हैं, देखते हैं, नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं, करते रहते हैं। तो समाज का फर्क पड़ता है। तो जाते हैं लेकिन आप देखते ही नहीं हो। भाई देखना चाहिए आपको, आप आए हो तो देखो तो सही हमारे को। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप नहीं कहते और दूसरे तो ऐसा करते हैं। आगे त्रिलिंग दर्शन बता दिया इसने सिद्धांति ने। आगे स्थितम तावत अपर्यवसितम एव अंतरा चिंतांतरम वर्तिष्यते। अब ये जो अंतिम निर्णय तो नहीं हुआ था, अपर्यवसित है, समाप्त नहीं हुआ है, फिर भी इसी के बीच में एक और विषय उठाया है, बीच के अंदर चिंतांतर का प्रयोग कर रहे हैं। उसी के लिए इन्होंने शीर्षक भी दे दिया यहां पर। दूसरा अधिकरण है मौद्गे चरऊ प्राकृत बर्हि स्तरण मंत्रे हरित पद स्थाने रक्त पदोहाधिकरणम। कि मौद्ग चरु, मूंग का चरु बनाते हैं, उसमें तो प्राकृत बरही के स्तरण मंत्र में, प्रकृति में जो बरही के स्तरण का मंत्र है उसमें हरित पद के स्थान पर रक्त पद का उहू करना चाहिए। क्योंकि द्रव्य भेद हो रहा है तो इसके कारण से वहां पर शब्द का भेद करना चाहिए, ऐसा सिद्धांति का मत है। विषय आगे आएगा। इदम आमनंती मौदगम चरुम निर्वपे श्रिय श्री कामा। जो धन की कामना करता है वो धन के लिए मूंग के बने हुए चरु का निर्वाप करे।
यदि तत्रिदम विधीयते, उसमें ये विशेष विधान किया गया, पौंडरीकानि बर्हिंशी भवंती, पौंडरीक के बरही होते हैं, यानी कमल जो होता है रक्त कमल, उसको बरही के रूप में वहां पर बिछाया जाता है। अस्ति प्रकृतो मंत्र, उसमें क्या मंत्र है? स्त्रीणीत बरही परिधत्त वेदिम जामिम च हिंसी अमुया शयाना दर्भई स्त्रीणीत हरितई सुपर्णई निष्का इमे यजमानस्य ब्रह्म। तो दर्भई और हरितई, इस पे चिन्ह लगा लीजिए, इसी पे सारी चर्चा है। तो कहते हैं इति चोदके न प्राप्त, अतिदेश वचन से ये मंत्र विकृति में भी प्राप्त है। अत्र दर्भई रीति जाति शब्द, दर्भई जो है ये तो जातिवाची शब्द है, और हरितई रीति नैमित्तिको गुण शब्द है, निमित्त वाला होने से ये गुण शब्द है उस द्रव्य का। तत्र संशय किम जाति शब्द उहितव्य, जाति मतलब ये दर्भ शब्द का उह करना चाहिए, क्योंकि यहां पर दर्भ तो है नहीं, यहां तो पौंडरीक लिया हुआ है, और नैमित्तिको अविकारेण प्रयोक्तव्य है। नैमित्तिक का मतलब है ये जो हरित शब्द है विशेषण के रूप में, तो एक पक्ष का है कि पुंडरीक तो कर देना चाहिए, लेकिन हरित शब्द वैसा का वैसा ही रखना चाहिए। उत उभौ अपि यथा स्थानम उहितव्यो, अथवा दोनों को ही, दर्भ की जगह पुंडरीक और हरित की जगह पे रक्तवर्ण होना चाहिए। तो जाति शब्द है स्तरणे, इसमें जो ये जातिवाची शब्द है वो स्तरण में प्रयोग है, यानी स्तरण के लिए है। स्तरण मतलब स्तरण कर्म के लिए, फैलाना, उसके लिए है। और नैमित्तिक स्तरण साधने द्रव्येति, और ये जो नैमित्तिक है यानी हरित शब्द जो है ये स्तरण का साधन जो द्रव्य है उसमें स्थित है। हरित शब्द दर्भ के साथ में जब जोड़ा तो हरित शब्द तीन चीजें हैं, एक स्तरण, एक दर्भ और एक हरित। तो जो दर्भ है वो तो स्तरण के लिए है, उससे जुड़ा हुआ है। अब ये जो हरित है ये किससे जुड़ा हुआ है? दर्भ से जुड़ा हुआ है या स्तरण से जुड़ा हुआ है? तो क्या दर्भ से जुड़ा हुआ है, हरित जो है दर्भ का विशेषण है। तो उसको यहां पर इन्होंने कहा जाति शब्द है स्तरणे, जो जातिवाची शब्द यानी दर्भ है वो तो स्तरण में कर्म में है, और नैमित्तिक जो शब्द है हरित वो है स्तरण के साधन द्रव्य में। और यहां विकृति में क्या लगेगा? जाति शब्द स्तरण में है यानी तो पौंडरिक, और नैमित्तिक शब्द कौन सा हुआ? तो वहां पर रक्त शब्द लाना पड़ेगा। तथा एवं तावत परीक्षम, अच्छा वो दोनों में करना चाहिए या एक में करना चाहिए, ये विचारने की बात है। तो बोले पहले इसकी परीक्षा करो कि मयम हरित शब्दों हरित गुण विवक्षया प्रयुज्यते उत स्तरण द्रव्य गुणाभिदित्सया। ये जो हरित शब्द का प्रयोग है, दर्भई स्त्रीणीता हरितई, यहां जो हरित शब्द का प्रयोग है ये दर्भों के हरित गुण का संबंध जोड़ने के लिए है। हरित शब्द यदि दर्भ के साथ में संबंध जोड़ने के लिए है तो इसका मतलब यह है कि ये जो हरित शब्द है ये कर्म से जुड़ा हुआ है, कि दर्भ से जब स्तरण करे तो वो हरित से करे। अब ये हरित शब्द यद्यपि द्रव्य में है हरित, लेकिन ये कर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये जो पहला पक्ष है, यदि दर्भाणाम हरित गुण संबंधो वक्तव्य, हरित गुण का संबंध अगर कहा जा रहा है, ये कर्म की दृष्टि से कथन है नहीं। पीछे देखिए कि मयम हरित शब्दो हरित गुण विवक्षया प्रयुज्यते, हरित गुण की विवक्षा है किसमें? कर्म में। इसके लिए कहा गया है उत स्तरण द्रव्य, स्तरण का जो द्रव्य है उसके गुण को कहने के लिए है। दोनों बातें अलग अलग हैं, ठीक है। एक में हरित शब्द सीधे कर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन जुड़ेगा तो स्तरण के माध्यम से, द्रव्य के माध्यम से ही, लेकिन जुड़ा हुआ कर्म से है। और दूसरे में हरित शब्द कर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, बस केवल दर्भ से जुड़ा हुआ है, और दर्भ कर्म से जुड़ा हुआ है। तो कश्चात्र विशेष, इसमें क्या अंतर पड़ रहा है? स्थिति तो वही है, आप चाहे उससे जोड़ो चाहे इससे जोड़ो, कर्म तो वैसा का वैसा ही होना है। हरित दर्भ ला करके स्तरण आप करने वाले हो, तो कश्चात्र विशेष है, इससे अंतर क्या है दोनों में? तो कहता है यदि दर्भाणाम हरित गुण संबंधो वक्तव्य है, अगर यहां पर इस वाक्य से दर्भों का हरित गुण संबंध कहा जा रहा है, यानी दर्भ हरित होने चाहिए, तो व्यक्तम असौ अदृष्टो अर्थः, तब तो ये अदृष्ट के लिए होगा। हरित जो शब्द है ये अदृष्ट के लिए होगा, दर्भ के लिए नहीं, वो अदृष्ट के लिए होगा। क्योंकि ये हरित शब्द कर्म से जुड़ेगा और कर्म फल से जुड़ा हुआ है, तो वो अदृष्ट के लिए बनेगा। यहां कोई प्रयोजन नहीं है उसका, दर्भ से तो जुड़ा हुआ ही नहीं है, ये तो कर्म से जुड़ा हुआ है, तो अदृष्ट अर्थ वाला होगा। और तथा पुंडरीकाणाम अपनी अदृष्टाय एवं हरित संबंधो वचनियो भवति
इति अविकारेण प्रयुक्तव्य। और अगर ऐसा है तो जब दर्भ की जगह पुंडरीक आ गया है तो भी हरित शब्द ज्यों का त्यों आएगा, क्योंकि हरित शब्द दर्भ से नहीं जुड़ा हुआ था। हरित शब्द सीधे कर्म से जुड़ा हुआ था, अदृष्ट से जुड़ा हुआ था। तो भले ही पुंडरीक आ गया तो भी हरित शब्द ही आना चाहिए, तो उह नहीं करेंगे हरित में। अविकारेण प्रयुक्तव्य। अथ, और दूसरा पक्ष ने तो स्तरण द्रव्य गुण विवक्षाया प्रयुज्यते। अगर स्तरण द्रव्य की, स्तरण द्रव्य यानी तो दर्भ, उसके गुण को बताने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, यानी वैसे कर्म से जुड़ा हुआ है, तत्र पुंडरीकाणाम अपनी स्वगुणो वक्तव्यो भविष्यति। नहीं, कर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, स्तरण द्रव्य के गुण को, केवल दर्भ के गुण को बताने के लिए है। तो दर्भ का हरा गुण है तो वहां पर हरा पढ़ दिया, और पुंडरीक रक्त गुण वाला है तो हरित की जगह पर रक्त शब्द आ जाएगा, क्योंकि वो द्रव्य के गुण को बताने के लिए है। तद एतद द्रव्यम एतद द्वयम अपनी हरित शब्दात अवगम्यते। हरित शब्द से दोनों ही अर्थ निकल सकते हैं यहां पर, कर्म से भी जुड़े या तो द्रव्य से जुड़े सीधे। किंतु विवक्षितम, किन्नु विवक्षितम इति संचय, दोनों में से वास्तव में यहां विवक्षा किसकी है? किम तावत प्राप्तम, और उसके अनुसार फिर यहां पर क्या प्राप्ति होगी, उह होगा या नहीं होगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है अविकारेण प्रयोक्तव्य इति, बिना विकार के प्रयोग करना चाहिए। तो जब ये हरित शब्द को बिना विकार के प्रयोग बता रहा है तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि पूर्व पक्षी हरित शब्द को, पूर्व पक्षी हरित शब्द का स्तरण द्रव्य के साथ संबंध का विधान यहां पर मान रहा है, और वो अदृष्ट के लिए होगा, अदृष्ट के लिए होगा। तो ऐसे में जब पुंडरीक आएगा तब भी हरित शब्द ही रहेगा, और वो जैसे पहले दर्भ के साथ में अदृष्ट का द्योतक था, अदृष्ट का अदृष्ट के लिए था, ऐसे पुंडरीक के साथ भी अदृष्ट के लिए होगा। दृष्टार्थता तो है नहीं उसकी यहां पर, तो हम बदल तो इसलिए रहेंगे ना, इसलिए बदलेंगे कि दृष्टार्थता नहीं है। भाई पुंडरीक हरा है ही नहीं, दर्भ तो हरा था, लेकिन भाई नहीं, बस हरित हरित कहना है, तो यहां पर भी हरित ही आएगा, वो अदृष्ट के लिए है, दृष्ट से कोई संबंध ही नहीं है फिर उसका। अविकारेण प्रयोक्तव्य। पूर्व पक्षी कह रहा है तथा एतत्तावत् चिंत्यते। अब इसमें ये विचार कर रहे हैं कि हरित गुण विवक्षाया प्रयुज्यते इति, अपना विचार कह रहा है कि हरित गुण की विवक्षा, हरित गुण की विवक्षा से ये प्रयोग किया गया है। हरित इस कर्म में, इस तरण में हरित चीज आनी चाहिए, इसके लिए प्रयोग किया गया। कुतः, कैसे आपने निर्णय किया? तो पर हरित शब्द से मंत्रे भावात, क्योंकि हरित शब्द मंत्र में पढ़ा हुआ है। दर्भई स्त्रीणीत हरित, ये हरित शब्द मंत्र में पढ़ा है, तो ये इसका विधान तो मानना पड़ेगा, तो उसी तरह से मानना पड़ेगा। शब्द के मंत्र में होने से न ही यो यो द्रव्य गुण सो अवश्य वचनीयो भवती। भाई ये कोई जरूरी थोड़ा ना है कि जो जो द्रव्य है उसके गुण भी वहां पर कहने चाहिए। द्रव्य कह दिया तो गुण तो अपने आप ही आ जाएंगे, लेकिन फिर भी यहां पर हरित शब्द कहा गया है तो द्रव्य का ही गुण, द्रव्य का ही, तो द्रव्य के कहने से गुण तो आ ही जाते हैं, फिर भी हरित शब्द क्यों पढ़ा है यहां पर? इसका मतलब है इसका संबंध जोड़ रहा है, इसको विशेष कथन किया। न ही यो यो द्रव्य है सो अवश्य वचनीयो भवती, और यस्य यस्य तू वाचको मंत्रे शब्दों अस्ति स गुणो वक्तव्येति गम्यते। जब सब गुणों को कहना आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी किसी गुण को वहां पर मंत्र में कहा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो गुण वहां पर कर्म की दृष्टि से आवश्यक है, द्रव्य के लिए नहीं, कर्म के लिए आवश्यक है। हरित गुण से वाचको मंत्रो इति, मंत्र जो है हरित गुण का वाचक है। तस्मात हरित गुणों वक्तव्य, इसलिए हरित गुण को कहना चाहिए, विकृति में भी हरित गुण ही कहना चाहिए, शब्द कहना चाहिए। इस पर सिद्धांति कहता है ननु स एव स्मरण द्रव्य गुण से, स्तरण द्रव्य गुण से वाचक। हाँ, कि ये जो शब्द है वो स्तरण द्रव्य के गुण का ही तो वाचक है। स्तरण द्रव्य, दर्भ हरा रंग का था तो हरित कह दिया यहां पर। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं नित्या नहीं, न ही असौ स्तरण द्रव्य गुण इति अनेन कारणेन हरित शब्देन उच्यते। बोले ये जो शब्द है तो यहां असौ स्तरण द्रव्य गुण, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, ये स्तरण द्रव्य का गुण है, इस कारण से यहां पर हरित शब्द से नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि स्तरण द्रव्य का गुण है इसलिए यहां पर नहीं कहा जा रहा है। तो कथम तरी फिर कैसे कहा जा रहा है? हरितत्व योगात हरित शब्देन उच्यते, यहां पर कर्म से हरितत्व का योग करना है, इसलिए हरित शब्द से यहां पर कहा गया है। स एव हारित्यम श्रुत्या अभिदधति, और ये जो श्रुति के द्वारा ये हारित्य को, हरेपन को ही श्रुति से कहा जा रहा है। लक्षणया स्तरण द्रव्य गुणम, और ये लक्षणा से स्तरण द्रव्य का गुण बनेगा। यानी हरित शब्द जो है,
हरित शब्द जो है, दर्भई स्त्रीणीत हरितई, तो ये जो हरित ही शब्द है, ये यदि गुण के रूप में आएगा तो ये लक्षणा होगी वहां पर, और नहीं तो हरित का मतलब जाति में अर्थ लेंगे तो हरितत्व आएगा, हरितत्व अर्थ लेंगे तो श्रुति से होगा, अभिधा होगी। और अगर इसको दर्भ का गुण के रूप में लेंगे तो यहां पर लक्षणा होगी, तो बोले अभिधा यहां पर मुख्य है, श्रुति से उसको कह रहे हैं कि स एव हारित्यम श्रुत्या अभिदधति लक्षणाया स्तरण द्रव्य गुणम। स्तरण द्रव्य दर्भ का अगर इसको गुण माना जाए तो ये तो फिर लक्षणा से कहना पड़ेगा वहां पर, श्रुतिश्च लक्षणाया जयसी, श्रुति जो है वो लक्षणा से बलवती होती है। तस्मात हरित गुण विवक्षाया प्रयुज्यते विकृत नो ही तव्य, तो ये हरित गुण की विवक्षा से ही कहा जा रहा है, ऐसे विकृति में इसकी ऊह नहीं करनी चाहिए। एवं प्राप्ति ब्रूम, इस पर सिद्धांति बोल रहा है। तीसरा सूत्र, जाति नैमित्तिकम यथास्थानम, बोले जो जातिवाची शब्द हैं, जातिवाची शब्द और निमित्तवाची शब्द, वे दोनों यथास्थान होने चाहिए, यानी जैसे जैसे स्थिति हो वैसा वैसा उसका बोलना चाहिए, ऊह करना चाहिए। तो जाति शब्दों नैमित्तिकश्च उभौ अपि उहितव्यौ, दोनों में ऊह करना चाहिए। तथा एतत् वर्ण्यते, इसका वर्णन कर रहे हैं, स्तरण द्रव्य से गुण विवक्षाया प्रयुज्यते इति। ये स्तरण द्रव्य के गुण की विवक्षा से कहा जा रहा है कि जिसको फैला रहे हैं वो हरे रंग का होना चाहिए, जो स्तरण द्रव्य है वो हरा होता है, बस इसके लिए कहा जा रहा है। यद्यपि हारित्यम श्रुत्या, हरित शब्दों अभिवदति, ये जो हरित शब्द है ये हारित्य को, हरेपन को श्रुति से कह रहा है, फिर भी तथापि हरित गुण वचनम अनर्थकम, तो ये जो हरित शब्द है वो हारित्य को कह रहा है, लेकिन फिर भी हरित गुण का कथन यहां पर अनर्थक है। हारित्य कह करके करोगे क्या आप वहां पर, अदृष्टम ही तत्र कल्पनीयम स्यात्, तो फिर यह हारित्य का कथन दृष्टार्थता न होने से वहां पर अदृष्टार्थक होगा और आपको उसकी कल्पना करनी पड़ेगी, अदृष्ट की, गौरव होगा। तच्च अशक्यम दृष्टे संभवती, और वैसे भी दृष्ट जब संभव है, यानी द्रव्य के गुण के रूप में ये संभव है, तो अदृष्ट की कल्पना संभव नहीं है। स्तरण द्रव्य गुणम तो लक्षणाया अभिवदति, स्तरण द्रव्य के गुण को ये लक्षणा से कह रहा है। पूर्व पक्षी ने कहा था हारित्य को श्रुति से कह रहा है और स्तरण द्रव्य के गुण को लक्षणा से कह रहा है, तो श्रुति बलवती है, लक्षणा दुर्बल है। सिद्धांत ने कहा कि यदि आप श्रुत्यर्थ लेते हो तो अनर्थक हो रहा है। अब इसमें श्रुति की अपेक्षा लक्षणा भारी हो रही है, क्योंकि श्रुत्यर्थ व्यर्थ हो रहा है, इसलिए रहा ही नहीं वो। तो स्तरण द्रव्य गुणम तो लक्षणा अभिवदति, यद्यपि लक्षणा से कह रहा है, तदवचने तो दृष्टम प्रयोजनम स्तरण द्रव्य प्रत्यायनम, और उसमें दृष्ट प्रयोजन है। श्रुति से अर्थ कर रहे हैं तो अदृष्ट प्रयोजन लेना पड़ रहा है, दृष्टार्थता नहीं, और लक्षणा से कर रहे हैं तो दृष्टार्थता है, तो दृष्टार्थता भी बलवती हो गई। क्या दृष्टार्थता है कि स्तरण द्रव्य का प्रत्यायन, उसको पहचानना कि हरे रंग का होना चाहिए, तो जो हरा हरा है वो पहचान लेंगे, अच्छा ये हरे रंग का है, ये वाला लिया जाए, ये भिन्न रंग का ये नहीं लिया जाएगा, तो उचित का पहचानने के लिए ये दृष्टार्थता हो जाएगी। एवं चेत, और अगर ऐसा है तो इहापि स्तरण द्रव्य से पुंडरीकस्य गुण प्रत्यायितव्य, तो यहां पर भी पुंडरी जो कि स्तरण द्रव्य है उसके भी गुण, उसका भी गुण उसको जनाने वाला होना चाहिए और उसका प्रयोग वैसे ही होना चाहिए। इसलिए तस्मात तदवाचक उहितव्यो रक्त शब्द है, तो वहां पर हरित की जगह रक्त शब्द की ऊहा कर लेनी चाहिए। आगे, तथा एव अंतरागर्भिणी न्यायो भवति इति अन्यथा सूत्रम वर्ण्यते, ये अंतरागर्भिणी न्याय से जो दूसरा और तीसरा सूत्र था, नहीं तीसरा था, तीसरे को इन्होंने उस अधिकरण के बीच में ये ले लिया था, ये अंतरागर्भिणी होगा कि अंदर ही इसके विद्यमान है। लेकिन वापस उसी विषय को प्रारंभ करते हैं। तो दूसरा तो लिंग दर्शनाच पहले व्याख्यात हो ही चुका था, ये जो तीसरा अन्य प्रकरण चिंता इन्होंने बीच में ले ली थी, अब उसी प्रकरण के लिए फिर से इसी तीसरे सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो लिंग दर्शनाच जाति नैमित्तिकम यथास्थानम, दोनों सिद्धांति के हैं इति, तो कह रहे हैं इतश्च पश्यामो विकृतौ ऊह कर्तव्य है, हम इससे समझते हैं कि विकृति में ऊह करना चाहिए। कुतः लिंगम दृश्यते किम लिंगम भवति एवं आह विश्वेशाम देवताम उत्सराणाम वपानाम मेधसो अनुब्रूहि, तो सारे जो देवता हैं उनके लिए उत्सरों का, गायों के वपा और मेधस का
अनुब्रूहि कथन करो इति, या पूर्ण विराम लगा लीजिए। ये विकृति वचन है। तो अब आगे कहते हैं कि जाति शब्दानाम उहितानाम समुच्चारणम भवति। जो जाति शब्द होते हैं, उहित होते हैं, उनका समुच्चारण होता है, यहां पर प्रयोग होगा। आगे तन मंत्राणाम अर्थवचन पक्षे एवं कल्पते। और ये तब संगत होता है जब मंत्रों के का अर्थवचन पक्ष होता है, कि मंत्र अर्थ को भी कहते हैं, केवल यूं ही बोलने के लिए नहीं होते हैं, वहां पर ये संभव होता है। ऊहे अक्रियमाणे अनर्थ परत्वे अग्निशाग शब्दौ एवं प्रयुज्य याताम। अगर ऊह नहीं करेंगे तो अनर्थ परक, जो कि अर्थ वाले नहीं है, ऐसे अग्नि और छाग शब्दों का ही यहां पर प्रयोग होगा। यानी विश्वेशम देवानाम की जगह पे अग्नय, उत्सराणाम की जगह पे छागस्य, अग्नय छागस्य वपाया 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 मेद स्वानुप्रूही। यानी जो है वैसा का वैसा पढ़ा जाएगा, यहां बदलाव नहीं होना चाहिए था। तत्र अमीशाम अक्रियार्थानाम वचनम अनर्थकम एव स्यात्। तो यहां पर तत्र अमीशाम, अमीशा मतलब इनका, मतलब जो उहित हैं, अमीशाम अक्रियार्थानाम वचनम, तो जिनकी ऊहा नहीं की गई है, जो क्रिया के लिए नहीं है, तत्र अमीशाम अक्रियार्थानाम वचनम अनर्थकम एव स्यात्। वो वचन इनका व्यर्थ हो जाएगा। न च अत्र एते शब्दा विधीयन्ते, या इन शब्दों का विधान भी नहीं किया गया, विधायकस्य अभावात्, क्योंकि यहां पर कोई विधायक शब्द ही नहीं है। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है ननु प्रयोग वचनेन विधायिष्यते, प्रयोग वचन से ये विहित कर दिए जाएंगे। सिद्धांत कह रहे एवं तर्हि अदृष्टार्थता दोषः। अगर आप प्रयोग वचन से इनका विधान कर दोगे उनका, पूर्व पक्षी ने कहा था न च अत्र एते, नहीं सिद्धांति न च अत्र एते शब्द विधीयन्ते, कौन से, वो जो प्रकृति वाले हैं यहां पर, यानी तो अग्नि, अग्नि और छाग, इनका विधान तो नहीं किया गया। पूर्व पक्षी कहता नहीं प्रयोग वचन से ही आ जाएंगे ये तो इस पे सिद्धांति कह रहा है ऐसा होने पर अदृष्टार्थता का दोष आएगा। किसमें, अनूह में। अगर ऊह नहीं करोगे तो द्रव्य तो कुछ और है और शब्द आप कुछ बोल रहे हो, तो पूछेंगे भाई आप यही शब्द क्यों बोल रहे हो। अगर दृष्टार्थता है कि भाई ये शब्द, ये द्रव्य यहां है और इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तब तो दृष्टार्थता होगी, अदृष्टार्थता नहीं होगी, संगत है। द्रव्य कुछ और है, शब्द कुछ और बोल रहे हो, तो बोले इस शब्द के बोलने का प्रयोजन क्या है यहां पर। तो दृष्टार्थता नहीं है तो अदृष्टार्थता कल्पित करनी पड़ेगी। तो एवं तरही अदृष्टार्थता दोष, अनूह के अंदर ये दोष दिखा रहे हैं। तस्माद अस्ति ऊह इति, इसलिए ऊह करना चाहिए। इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है, चौथा सूत्र है अविकारम एके अनार्षत्वात्। कुछ लोग कहते हैं कि बिना विकार के होना चाहिए, क्यों, ऊह के अनार्ष होने से। एके पुनराचार्य अविकारम अनुमन्यन्ते, कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं। अस्मिन अर्थे लिंगम वक्षति, लिंग कह रहे हैं। तस्य अयम प्राप्ति क्रियते, उसकी ये प्राप्ति यहां पर कह रहे हैं। यदि ही उहियेत आर्षश्चोदको बाध्येता, आर्ष वचन का जो अतिदेश करने वाला है वैसा का वैसा पढ़ना चाहिए, वो बाधक होगा। तस्माद अनूह इति, इसलिए ऊह नहीं करना चाहिए। और इस पक्ष में लिंग दर्शन भी बता रहा है पूर्व पक्षी, पांचवां सूत्र लिंग दर्शनाच। लिंगम अस्मिन अर्थे दृश्यते आग्नेयो वैकृते पशु आमनायते। अग्नि देवता के लिए विकृति आग में ये पशु कहा गया है। अग्नये छागस्य वपाया मेदस्वानुब्रूहि थी, तो अग्नये है और यहां पर छागस्य है। ऊह पक्षे न विधातव्यम स्यात्, अगर ऊह होता तो यहां ये विधान करने की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो जैसा है वैसा वैसा हो जाता। अग्नि देवता वाले विकृति में इस शब्द का प्रयोग वहां पर किया गया, बोले इसको कहने की जरूरत क्या थी। अगर ऊह से ही करना था तो जो होता वो हो जाता, इसको कहने की जरूरत ही नहीं थी। तो ऊह पक्षे न विधातव्यम स्यात्, ये वचन वहां होना ही नहीं चाहिए था। विधीयते तो, लेकिन ये वचन वहां पर विधान किया गया है। तस्माद अनूह इति, इसलिए अनूह होना चाहिए। जहां परिवर्तन करना होगा उसके लिए वो अलग से कहेंगे, नहीं तो अनूह ही होगा। अपि च इदम अपरम लिंगम अग्निशोमीय पशु श्रूयते, अग्निशोमीय पशु में एक दूसरा लिंग दे रहे हैं। यदि एकम यूपम उपस्पृशेत, यदि एक ही यूप का स्पर्श करे तो एशते वायो इति ब्रूयात। एशते वायो ये मंत्र का प्रतीक है, विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए। ये बोले यदि द्वौ, अगर दो का स्पर्श करे, दो यूपों का,
तो एतौते वायु इति, इसको भी विपरीत अल्पविराम में लीजिए, एतौते वायु इति ब्रूयात, ऐसा बोले। और यदि बहुन का मतलब है यदि बहुन स्पृशेत, बहुत सारे युगों को स्पर्श करे, तो एतेते वायवः, एतेते वायव विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यह बहुवचन करके है, मंत्र का प्रतीक है। इति यदि ऊहो भवेद, अगर ऊहु होता तो एतदपि प्राप्तत्वात् न विधातव्यम स्यात्, फिर तो ये प्राप्त था ही, वो अपने आप ही हो जाता। ये कहने की क्या जरूरत थी कि आप यहां 2 बोलो या 3 बोलो, बस ऊहु का कह दिया तो अपने आप ही हो जाता। तो इससे पता लगता है कि ऊहु तो था नहीं, लेकिन यहां पर इनको बदल करके बोलना था, इसलिए अलग से स्पष्टतः कथन किया गया, स्पष्ट निर्देश दिया गया, वाक्य से निर्देश किया गया, क्योंकि वैसे प्राप्त नहीं था। तो यदि ऊहो भवेद एतदपि प्राप्तत्वात् न विधातव्यम स्यात् विधीयते तु तस्मादपि अनूह इति, इसलिए यहां पर ऊह नहीं होना चाहिए। इस पे सिद्धांति कहता है विकारो वा तदुक्त हेतु, नहीं, इसमें तो विकार होना चाहिए, ऊह होना चाहिए। किस लिए? तदुक्त हेतु, हेतु हमने पहले ही कह दिया है, अर्थ की दृष्टि से। भाष्य में खोल रहे हैं, वह शब्देन पक्षो व्यावर्त्यते विदुक्तम अविकार है इति तन्ना, जो अविकार है वो बात ठीक नहीं है। ऊह स्यात्, ऊह होना ही चाहिए। अस्मिन अर्थे पूर्वोक्तो हेतु, इसमें इस अर्थ में तो पहले कहा हुआ ही हेतु बनेगा। क्या है? अर्थे च अकार्यत्वादिति, पहले सूत्र में इन्होंने कहा था, उसी को खोल रहे हैं। मंत्रार्थम ही अनुरुद्ध्य, इसमें अनुरुद्ध्य ते कर लो, पाठ भेद मिलता है, तो मंत्रार्थम ही अनुरुध्यते चोदको अल्प विराम न मंत्राक्षराणी, चोदक वचन अतिदेश वचन मंत्र के अर्थ का अनुरोध करता है, उसके अनुरोध से उसके अनुसार वो कथन करता है। न मंत्राक्षराणी थी, मंत्राक्षराणी ये द्वितीय बहुवचन है, मंत्र के अक्षरों के अनुरोध से वो अतिदेश नहीं करता है। आगे खोल रहे हैं, अर्थपराणी ही तानी, ये जो मंत्र है वो अर्थपरक होते हैं, न स्वरूप प्रधानानी थी, इनका जो स्वरूप है वो मुख्य नहीं होता है। अब आजकल बहुत जगह होता है ना, मंत्र बोलते हैं, बोले मंत्र के बोलने से लाभ होगा, मंत्र के शब्द ही इतने मुख्य हैं, मंत्र के अर्थ को तो वो छोड़ते ही नहीं है। जबकि अपने इधर क्या होता है, मंत्र का अर्थ मुख्य है, मंत्र तो मननाथ ही है, उसका अर्थ ही वहां पर मुख्य है, शब्द की मुख्यता नहीं है, अर्थ की मुख्यता है। पर कुछ लोग बस वो मंत्र और मंत्र के स्वरूप की इतनी प्रधानता करते हैं कि इसके जब से आपको ऐसा होगा, विशेष ध्वनि तरंगें निकलेंगी, अलग अलग वर्ण हैं, ये हैं, सारा महात्म्य जो वो बताते हैं वो मंत्र के स्वरूप परक महात्म्य बताते हैं, अर्थ परक नहीं बताते। तो सिद्धांत ये कह रहा है कि अर्थपराणी ही तानी, ये मंत्र तो अर्थपरक है, न स्वरूप प्रधानानी, स्वरूप की प्रधानता नहीं है। स्वरूप तो गौण रूप से है, ठीक है, उसमें अनुपूर्वी नित्य है, ऐसा का ऐसा ही होगा, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मंत्र का स्वरूप जो है वो प्रधान नहीं है, अर्थ की प्रधानता है यहां पर। तस्मात ऊह स्यात् पूर्वेण इव हेतुना, इसलिए यहां तो ऊह होना ही चाहिए। केवलम लिंग परिहारो वक्तव्य है, तो हेतु तो वो दे दिया, अब केवल जो लिंग पूर्व पक्षी ने कहा था उसका परिहार करना चाहिए, क्योंकि उसने लिंग कहा था, बोले इससे तो ये पता लग रहा है, अभी कहा नहीं, इससे ये नहीं पता लग रहा है, ये तो यहां इसलिए ऐसा है। लिंगम मंत्र चिकीर्षार्थम, तो बोले जो लिंग है ये तो मंत्र की चिकीर्षा के लिए है, कि मंत्र कौन सा करना चाहिए उसको बताने के लिए है, दूसरे मंत्र नहीं ले ले, वो भ्रांति ना हो जाए। ये ऊहु को बताने के लिए नहीं है, ये जो है ना एशते वायो, एतौते वायु, एतेते वायवः, ये जो मंत्र के भाग हैं, बोले ये ऊहु को बताने के लिए नहीं है, ये तो मंत्र की चिकित्सा के लिए, कि यदि 2 हो तो इस मंत्र को बोले, 3 1 हो तो इस मंत्र को बोले, 3 हो तो अधिक हो तो इस मंत्र को बोले, ये तो मंत्र की चिकित्सा के लिए। भाष्य, जल लिंगम उक्तम अग्नये छागत से वपाया में अनुग्रूहीति तन मंत्र चिकीर्षया विधीयते, मंत्र की चिकीर्षा से ये कहे गए हैं। अच्छा, ये एशते वायु वाला दूसरे में आएगा, अगले में, यहां पर इन्होंने अग्नये छागत से वपाया में अनुग्रूही को लिया, तो ये मंत्र की चिकित्सा से कहा जाए। मंत्र की चिकित्सा का यहां पर मतलब लिया जाता है अध्ययन की चिकित्सा से, अध्ययन को करने के लिए ये इसको लिया जाता है, इतर्था नहीं तो ऊहितत्वाद अमंत्र स्यात्, ऊहित हो जाने पे वो मंत्र नहीं रह पाएगा, तस्मात् पुनर्वचनम, इसलिए ये फिर से कथन किया जाता है। यानी वैसे तो मंत्र में एक भी शब्द बदल दिया तो वो मंत्र नहीं रहता, वो फिर ऊहित हो जाता है, मंत्र संज्ञक नहीं रहेगा,
लेकिन इतना तो प्रयोग किया जाता है, उसको मंत्र करते हुए भी, ऊहा करके भी बोला जाता है। 8वां सूत्र सिद्धांति का है, नियमो वा उभय विभागित्वात्, उभय भागित्वात्, नियम होना चाहिए इसमें, नियम के लिए है ये कि ये जो लिंग है ये तो दोनों तरफ जा सकता है, तो इसमें ये निश्चित कर रहे हैं। ये लिंग है वो मतलब कई संभावना बन रही है, उसको निश्चित करने के लिए ये पढ़ा गया है। ऊ के लिए वो लिंग नहीं है। यह लिंगम उक्तम एशते वायु इति तत्परिह्रियते, उसका परिहार कर रहे हैं। यदि ही एतत् न उच्चेत, अगर ये नहीं बोले जाते, कौन से, यदि द्वौ उपस्पृशेत, यदि बहूनि थी, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए। ये अगर नहीं बोला जाता, कहा नहीं जाता, तो सर्वे इमे मंत्रा एक यूपे भवेयु, ये जो जितने भी मंत्र थे वो एक यूप में भी आने लग जाते, ये अनिष्ट होता, क्योंकि मंत्र तो वहां पढ़े गए हैं, वो सारे के सारे एक स्पर्श में भी प्राप्त होने लगते, ये अनिष्ट होगा। तो उभयमपि मां प्रकृतो भूत इति नियम क्रियते, दोनों ही, ये दोनों ही प्रकृति में नहीं होनी चाहिए। प्रकृति का मतलब है एक यूप में, एक यूप प्रकृति है, फिर 2 यूप और 3 यूप हो तो विकृति में आएंगे। तो एक यूप में प्रकृति में ये तीनों ना हो जाए, दोनों ना हो जाए, दोनों मतलब ये 2 वाला और 3 वाला, एक वाला तो है ही वहां पर, ये वहां ना जुड़ जाए, इसलिए ये कहा गया है इति तो स्पृशेत एतौ ते वायु इति ब्रूयात्। तो जब 2 का स्पर्श करे तो इस मंत्र को ले, यदि बहुतों को स्पर्श करे तो एते ते वायव इति ब्रूयात् एतस्मात् एतदपि अलिंगम इति। तो ये उहु का, उहु में उहु किया गया है, इसका ये लिंग नहीं है, तो निर्देश के लिए कि ये मंत्र यहीं किया जाए, नहीं तो लोग इकट्ठा करने लग जाएंगे, इसके लिए निर्देश है। इसलिए आपने जो ये लिंग कहा वो भी आपके पक्ष का सार्थक नहीं है कि ये जो कथन किया, यद्यपि उहु है वहां पर पूर्व पक्षी क्या लिंग ले रहा है, इससे पता लगता है कि उहु की सामान्यतः प्राप्ति नहीं है। जहां जहां उहु करना था वहां वहां अलग से लिख दिया गया है, नियम कर दिया गया है। एक तो कोई अर्थ लेगा, देखो यहां इन्होंने उहु कर रखा है तो इसलिए सब जगह उहु कर लेंगे। वो कह रहा है कि नहीं, ये कहीं जहां कहा गया इसका मतलब है केवल यहीं उहु करना चाहिए, और जगह नहीं करना चाहिए, इसलिए सामान्यतः उहु की प्राप्ति नहीं होगी, ये पूर्व पक्षी का मत था। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव था। सभी को सदर विवादन। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।